सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व है। इस पवित्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। यह नवरात्रि विशेष रूप से साधना, तपस्या और गुप्त आराधना का समय होता है। इस दौरान भक्तजन माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। विशेष रूप से जो साधक गुप्त साधना करते हैं वे 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। इनमें माँ बगलामुखी की कठिन साधना अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती है, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान कर सकती है और जीवन की बाधाओं को समाप्त कर सकती है। अब बात करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि की। पंचांग के अनुसार इस वर्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को देर रात 2:30 पर होगी और यह 6 फरवरी को रात 12:45 पर समाप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ दुर्गा की पूजा निशा काल में करने से विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए इस तिथि को माँ की आराधना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस बार माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर ब्रह्म योग और शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। इसके अतिरिक्त भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें भद्रा स्वर्ग में स्थित होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे शुभ योगों में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है जब हम माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा भी प्रचलित है, जो हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा की आराधना से असंभव भी संभव हो सकता है। प्राचीन काल में ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। उसी समय एक स्त्री उनके पास आई और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली, हे ऋषिवर, मेरे पति बुरी संगति और दुर्व्यसनों में फंसे हुए हैं। उनकी इस स्थिति के कारण मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही कोई धार्मिक कार्य संपन्न कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनका उचित अन्न दान भी समर्पित नहीं कर सकती। लेकिन मैं माँ दुर्गा की आराधना करना चाहती हूँ और अपने परिवार का उद्धार चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि श्रृंगी उस स्त्री की भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक समझाया, वासंतिक और शारदीय नवरात्रि तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और इनकी अधिष्ठात्री देवी सर्वैश्वर्यकारिणी देवी कहलाती हैं। यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा, चाहे व्यक्ति लोभी हो, कामी हो, व्यसनी हो, मांसाहारी हो या फिर पूजा पाठ करने में असमर्थ हो, यदि वह सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि की पूजा करता है तो उसे जीवन में किसी अन्य साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। माँ दुर्गा स्वयं उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देती हैं। इस पर उस स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि की पूजा करना प्रारंभ किया। माँ दुर्गा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे उसके पति ने बुरी संगति और दुर्व्यसनों का त्याग कर दिया। उसके घर में सुख शांति लौट आई और उनका परिवार समृद्धि की ओर अग्रसर हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि सच्चे मन और श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना की जाए तो जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वह दूर हो सकता है। हमें आत्मिक उन्नति, सुख, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। इसलिए सभी भक्तगण इस अवसर का लाभ उठाएं, माँ दुर्गा की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।